Hello viewers, myself Advocate Pooja. I welcome you in my Legal Eagle channel. If you like, then please subscribe my channel, like and do comment. It will definitely motivate me to make more videos which will be definitely helpful to all who are preparing for judiciary exams as well as LLB. सो आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 3, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस बताए गए हैं। ये ये जो है ये सेक्शन 14 टू 44 में एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि जब कोर्ट में कोई केस आता है तो यहाँ प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि जो भी एविडेंसेस है उसके आधार पर ये प्रूव किया जाता है कि वही पर्सन जो है उसने क्राइम कमिट किया है। तो यहाँ पे जो होता है स्टार्टिंग में कोई भी पर्सन है ये एज ए इनोसेंट ही होता है इन द आइज ऑफ लॉ। तो प्रोसिक्यूशन जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, तो ऑन दैट बेसिस वो गिल्टी है ऐसा प्रूव किया जाता है। तो जब प्रोसिक्यूशन जो भी है क्राइम के एलिमेंट्स, जैसे आप सभी को पता होगा क्राइम के एलिमेंट्स मोस्टली जो है, एक तो है एक्टस रियस यानी रॉन्गफुल एक्ट, सेकंड है मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, इंटेंशन क्या था पर्सन का क्राइम कमिट करते वक्त। उसके बाद है कॉजेशन, कॉज ऑफ एक्शन एंड मोटिव क्या था यानी गिल्टी माइंड एंड इंटेंशन विथ गिल्टी इंटेंशन विथ मोटिव टू कमिट क्राइम टू हर्ट एनी वन। यानी यहाँ पे क्या है, एक तो रॉन्गफुल एक्ट, इंटेंशन यानी मेंसरिया, कॉजेशन यानी कॉज ऑफ क्राइम एंड मोटिव। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि बेसिक एलिमेंट कहे जाते हैं क्राइम के। तो यहाँ पे अगर ये जो एलिमेंट्स है ये अगर प्रेजेंट, इसमें से कोई प्रेजेंट नहीं है तो फिर वहाँ उसका जो है हम फ़ायदा लेके यानी जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट केस फाइल की गई है तो वो पर्सन जो है वो जनरल एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई एक्यूज़ है उसे एक्सेप्शंस के अंडर क्लेम करना है तो पहले तो प्रोसिक्यूशन जो है ये कोर्ट में साबित करेगा कि हाँ ये जो है ये पर्सन एक्यूज़ है, इसने क्राइम कमिट किया है। उसके बाद यहाँ पे जिम्मेदारी आती है एक्यूज़ पर्सन की या जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, वो पर्सन जनरल एक्सेप्शन क्लेम करेगा। उसके लिए उसे प्रूव करना होगा कि वो किस तरह से इन जनरल एक्सेप्शंस में जो सेक्शन 14 टू 44 में जो बताए गए हैं वो सिचुएशन के अंडर आता है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो होता है ये गिल्ट प्रूव करने के पीछे होता है और एक्यूज जो है वो डिफेंस क्लेम करता है और उसका जो डिफेंस होता है उसमें वो ये जनरल एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि लीगल प्रिंसिपल जो है ये प्रियोरिटी देता है कि अवॉइडिंग द पनिशमेंट ऑफ एन इनोसेंट पर्सन इवन इफ सम गिल्टी इंडिविजुअल्स को अनपनिश। यानी इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए, यानी एक इनोसेंट पर्सन को भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहिए 99% जो है जिन्होंने क्राइम किया है वो अनपनिश रह जाए। यानी इम्पोर्टेंट बेसिक इसमें इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दिया गया है कि कोई भी इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप जनरल एक्सेप्शंस भारतीय न्याय संहिता के अंडर। चैप्टर 3 में ये एक्सेप्शंस बताए गए हैं। सेक्शन 14 टू 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज रिवाइज वर्जन ऑफ जनरल एक्सेप्शन दैट इनरिच इन इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में जो दिए गए थे एक्सेप्शंस वही है, सिर्फ इसमें कुछ लैंग्वेज थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन चेंज किया गया है। मोस्टली तो वही प्रोविज़न है जो आईपीसी में दिए गए थे। तो हम पहले देखेंगे आज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये जो है ये रिलेट करता है सेक्शन 14 और सेक्शन 17।
ये जो दो सेक्शन है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर आते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़। ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि कोई भी लॉ अगर पास होता है और तुम अगर उसके अगेंस्ट कुछ काम करते हो, एक्ट करते हो, तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि ये लॉ है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़, और कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के आधार पर एक्सेप्शन नहीं क्लेम कर सकता कि उसे पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई लॉ है और मैंने एक्ट किया है, वो अगेंस्ट लॉ है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर आता है सेक्शन 14 और सेक्शन 17 जो है वो इससे डील करता है। एनी एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ और मिस्टेकन बिलीव। तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो लॉ के तहत बाउंड है कि अगर वो उसकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, और वो ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त या फिर जैसे कोई सीनियर अथॉरिटी है वो अगर कोई ऑर्डर देती है और वो विद इन दैट अथॉरिटी अगर वो कोई काम करता है, तो फिर अगर उसका जो आउटकम है वो कोई अनलॉफुल एक्ट के अंडर होता है, अनलॉफुल एक्ट अगर उसका आउटकम होता है, तो वो व्यक्ति लायबल नहीं पकड़ा जाएगा। तो वो ये एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है कि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और यहाँ पे वो उसने जो भी एक्ट किया है वो विद इन अथॉरिटी किया है और विद इन लॉ किया है कि वो उसकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाउंड बाय लॉ, यानी विद इन अथॉरिटी गिवन टू हिम और वाइल परफॉर्मिंग हिज लीगल ड्यूटी। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। This section protect individual who act under the belief that they are legally bound to perform a particular action. It ensures that action taken in a good faith, under lawful order, or under mistaken belief do not attract criminal liability. It means वो जो पर्सन था वो लीगली बाउंड था वो एक्ट करने के लिए, और वहाँ पे उसका कोई अनलॉफुल इंटेंशन नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था, मोटिव जो था वो एक्ट कमिट करने के पीछे रॉन्गफुल मोटिव नहीं था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन अ गुड फेथ, अंडर लॉफुल ऑर्डर, अंडर मिस्टेकन बिलीव, तो यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल, अ पुलिस ऑफिसर डिस्पर्सिंग अ क्राउड under the order of a superior officer believing it to be a lawful command will not be held liable even if some injury occurs. अभी यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है कि कोई सुपीरियर अथॉरिटी है, ऑफिसर है, उन्होंने अगर वो पर्सन को कमांड दी है कि क्राउड को तुमको डिस्पर्स करना है, और वो चीज़ वो ऑर्डर फॉलो करते वक्त अगर किसी को हार्म होता है, कोई इंजरी होती है, तो उस वक्त वो जो पर्सन है वो लायबल नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो उनकी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी अगर कोई एक्ट होता है, अगर वो अनलॉफुल एक्ट होता है, तो भी वो क्रिमिनली लायबल नहीं होंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं सेक्शन 14 के। एक तो है लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट, जैसे हमने देखा लीगली बाउंड बाय लॉ, जैसे वो उसकी लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, बाउंड बाय लॉ टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्ट, जैसे पुलिस ऑफिसर है वो उसकी लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। ड्यूटी परफॉर्म करना क्या है, वो उसका स्पेसिफिक एक्ट है जो कि उसके लिए वो बाउंड बाय लॉ, यानी लॉ के अंडर उसको अथॉरिटी मिली है वो एक्ट परफॉर्म करने के लिए, और वो उसकी लीगल ड्यूटी है। तो यहाँ पे वो पर्सन लायबल नहीं होगा, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट, लीगली वो बाउंड था एक्ट करने के लिए। सेकेंड है मिस्टेकन बिलीव और बीइंग बाउंड बाय लॉ। Protection extend to cases where person genuinely believe mistakenly that they are bound by law to perform an act. The belief must be reasonable and acted upon good faith. कभी कभी क्या होता है कि जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस ऑफिसर इनका ही ले लीजिए कि जस्ट सपोज़ उनको हर एक को एक बाउंड्री फिक्स होती है, उनका एरिया फिक्स होता है और उनको वहीं पे जुरिडिक्शन होता है उनका पावर एक्सरसाइज करने का। लेकिन कभी ऐसा हो जाएगा कि आउटसाइड स्कोप ऑफ जो जुरिडिक्शन अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे वो लाइबल नहीं पकड़े जाएंगे। मिस्टेकन बिलीफ ऑफ बीइंग बाउंड बाय लॉ, तो यहाँ पे वो लाइबल नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उनका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। उन्होंने जो भी एक्ट किया है वो इन गुड फेथ किया है, जेन्युइनली बिलीव, और उन्होंने जेन्युइनली बिलीव किया है कि उनको जुरिडिक्शन था। तो यहाँ पे वो क्रिमिनल करके या उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है ऐसा नहीं माना जाएगा। गुड फेथ यानी गुड फेथ में वो किया है, गुड फेथ में किया है यानी वहाँ पे मेंस रिया नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, उनका जो मोटिव है वो क्रिमिनल मोटिव नहीं है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करने का मोटिव नहीं है। द एक्ट मस्ट बी परफॉर्म विथ ऑनेस्ट इंटेंशन एंड सिंसियरिटी, यानी यहाँ पे वो ऑनेस्टली कोई एक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे वही चीज़ आई कि गिल्टी माइंड नहीं है और मोटिव भी उनका रॉन्ग नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, पुलिस ऑफिसर यूजेस रिजनेबल फोर्स वाइल डिस्पर्सिंग एन अनलॉफुल असेंबली अंडर ऑर्डर, वो ऑर्डर को फॉलो करता है और उस वक्त अगर कोई किसी को हार्म होता है तो वो लाइबल नहीं माना जाएगा। स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट एक्शन दैट फुलफिल पब्लिक और ऑफिशियल ड्यूटी प्रिस्क्राइब बाय लॉ, इट कवर ऑनेस्ट मिस्टेक रिगार्डिंग परस्यूड लीगल ऑब्लिगेशन, यानी वो उसका लीगल ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करते वक्त, उसका लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करते वक्त ऑनेस्टली वो एक्ट करता है तो वो यहाँ पे लाइबल नहीं माना जाएगा। नो इम्यूनिटी फॉर मैनिफेस्टली इलीगल एक्ट, द प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ द एक्ट इज एविडेंटली इलीगल और इफ द इंडिविजुअल नोइंगली वायलेट द लॉ, द एक्ट मस्ट अलाइन विद द लिमिट ऑफ लीगल ड्यूटी एंड रिजनेबलनेस। से यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि तुम्हारे जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है वो उसकी लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे उसका मोटिव, उसका इंटेंशन कोई जानबूझ के क्राइम कमिट करने का नहीं है, वो उसकी अथॉरिटी जो भी है विद इन द अथॉरिटी वो काम कर रहा है, उसकी लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे वो लाइबल नहीं माना जाएगा। जुडिशियल स्क्रूटिनी, court examine whether the act was performed under genuine belief and assess its reasonableness based on the circumstances. Both subjective belief and objective standard of lawfulness are considered. कोर्ट यहाँ पे वही चीज़ देखता है कि जेन्यूनली वो पर्सन उसकी जो भी लॉफुल एक्ट लॉफुल ड्यूटी जो थी वो परफॉर्म कर रहा था और वो ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त उसने वो एक्ट किया जो कि ऑफेंस की तरह होगा, तो भी वो उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो जेन्युइनली वो एक्ट कर रहा था। इनकरेज कंप्लायंस विद द लॉफुल ड्यूटीज वाइल सेफगार्डिंग इंडिविजुअल फ्रॉम लायबिलिटी फॉर ऑनेस्ट मिस्टेक, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी वाइल प्रोटेक्टिंग लॉफुल एक्शन कैरिड आउट इन अ गुड फेथ, यानी इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि अगर कोई पर्सन अगर लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और वो लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अगर ऑनेस्टली उसका काम कर रहा है, लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका कोई उसकी अथॉरिटी मिसयूज़ करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है, जानबूझ के किसी को हर्ट करने का उसका इंटेंशन नहीं है, वो उसकी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं कर रहा है, और ये सब करते वक्त अगर कोई एक्ट हो जाता है, किसी को हार्म हो जाता है, हर्ट हो जाता है, तो वो लायबल नहीं माना जाएगा। This provision maintains the balance between enforcing accountability and ensuring fairness for those acting under constant of legal authority or honest misunderstanding of law. It reflects the principle of justice and reasonable conduct under भारतीय न्याय संहिता। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जो हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ये है कि कोई भी इनोसेंट है तो उसको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति उसका ड्यूटी लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसकी विद इन द अथॉरिटी रहकर लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे उसका कोई मिसयूज़, उसकी जो अथॉरिटी है वो मिसयूज़ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पे
वो व्यक्ति को लायबल नहीं माना जाएगा। तो वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। यहाँ पे इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 14 के अंडर वो लायबल नहीं माना जाएगा। यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट जो था वो है नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट एंड यूनियन ऑफ इंडिया। Supreme Court held that action taken by the armed forces under the Armed Forces Special Power Act must be justified by necessity and good faith, emphasizing the protection offered under this section. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि आर्म फोर्सेस जो है वो उनके एक्ट के अंडर रहकर काम करते हैं इन अ गुड फेथ, तो यहाँ पे उनको इस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्शन दिया जाएगा और वो लाइबल और पनिशेबल नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 14 और सेक्शन 17 ये जो है ये इसी से डील करते हैं। तो जैसे सेक्शन 17 देखते हैं, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। सेम प्रोविजन है 14 और 17 की। दिस प्रोविजन अप्लाई टू एक्ट परफॉर्म अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ अ लॉ। यहाँ पे क्या है, पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17 का जो है ये पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोविजन अप्लाई टू एक्ट परफॉर्म अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ और अ मिस्टेकन बिलीफ ऑफ फैक्ट। दिस सेक्शन डज नॉट कवर मिस्टेक ऑफ लॉ बट ऑफ फैक्ट। जैसे हमने देखा पहले ही कि यहाँ पे ये जो है सेक्शन 14 और 17 यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही कंसिडर करना है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि एक्सक्यूज ऑफ लॉ या फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज, तो तुम वो चीज़ का ये नहीं डिफेंस नहीं कर सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे लॉ एग्जिस्ट है और मैंने एक्ट किया है जो कि अगेंस्ट लॉ है। वही सेम पॉइंट्स है यहाँ पे भी कि एक्ट डन इन अ गुड फेथ अंडर मिस्टेक एंड लीगल जस्टिफिकेशन आर एक्सक्यूजेबल। यानी अगर वो कोई एक्ट करता है और पर्सन इज जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट, और इफ रॉन्ग इज कमिटेड, देन अगर उसका कोई इंटेंशन नहीं था, मोटिव नहीं था, और वो एक्ट अगर वो इन गुड फेथ कर रहा है, तो फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शन जो है उसको लागू होगा और वो उसके लिए लायबल पनिशेबल नहीं होगा। अरेस्टिंग समवन बिलीव टू बी क्रिमिनल बट दे एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस। अगर वो किसी को अरेस्ट करता है, अगर उसको डाउट होता है, सपोज एक कोई पुलिस ऑफिसर है, उसे अगर डाउट होता है कि इसने क्राइम किया है, और अगर वो उसको अरेस्ट कर लेता है, तो यहाँ पे कोई जानबूझ के उसने उसको अरेस्ट नहीं किया, उसका इंटेंशन उसको हर्ट करने का या उसको तकलीफ देने का नहीं था, विद इन ऑथोरिटी और उसकी ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त अगर उसको लग रहा है जो कि एक्ट उसका जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है, पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, अगर उसको अथॉरिटी है, लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और इंटेंशनली किसी को हर्ट करना या जानबूझ के परेशान करना इसके लिए अरेस्ट नहीं किया है, तो वो बिलीव करता है कि ये इस तरह का जो भी अनलॉफुल एक्ट उसने कमिट किया है या वो क्रिमिनल है, ऐसे समझ के अगर वो किसी को अरेस्ट करता है, तो इस टाइप अगर इवन दो उस सामने वाले पर्सन को तकलीफ हुई है, इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट हुआ है सामने वाले पर्सन का, तो भी यहाँ पे अंडर सेक्शन 17 पर्सन जो है वो लायबल नहीं माना जाएगा। दिस प्रोविजन एड्रेस एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल हु आइदर हैव अ लीगल जस्टिफिकेशन फॉर देयर एक्शन और हु ड्यू टू मिस्टेकन बिलीफ ऑफ फैक्ट बिलीव दे आर लीगली जस्टिफाइड इन देयर एक्शन। यानी लीगल जस्टिफिकेशन है उसके पास, लीगल अथॉरिटी है उसके पास, और अगर वो एक्ट करता है और उस सामने वाले के कोई राइट इनफ्रीज होते हैं, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे की डिस्टिंक्शन यहाँ पे है कि इट अप्लाई टू ओनली मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, जैसे इफ अ पर्सन टेक एक्शन दैट इज लीगली जस्टिफाइड मीनिंग दे आर एक्टिंग विद इन बाउंड ऑफ लॉ, दिस सेक्शन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइबिलिटी। जैसे कि सेल्फ डिफेंस में
किसी ने एक्ट किया है जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो यहाँ पे वो पर्सन लायबल नहीं माना जाएगा. जस्टिफाइड बाय लॉ. Mistake of fact. The provision also protect individual who due to mistake of fact believe that their action are legally justified even if they are mistaken. A mistake of fact refer to a misunderstanding or incorrect belief about a fact that had the person know the truth would have changed their action. जैसे if someone unknowingly take possession of an item believing it to be their own, they are not liable under this section because they acted under mistaken belief of fact. अगर गलती से, अगर तुम सपोज वहाँ पे 2 बैग्स रखी हुई है, गलती से तुम एक बैग उठा लेते हो तुम्हारी बैग समझकर, और बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं वो किसी और की थी, तो यहाँ पे लाइबल नहीं पकड़े जाओगी कि तुमने चोरी की, कि वहाँ 2 बैग थी सेम टाइप की थी और तुमने गलती से उठा ली तुम्हारी समझकर, तो यहाँ पे तुम लाइबल नहीं होगी. इस टाइप का ये एक्सेप्शन है. मिस्टेकन ऑफ फैक्ट का यानी वो जो चीज़ है, सपोज वो बैग है दिखने में सेम थी, वो एक उठा ली, तो यहाँ पे कोई उसका इंटेंशन नहीं था चोरी करने का, उसकी खुद की समझ के उसने उठा ली, तो यहाँ पे वो लाइबल नहीं होगा. तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें आती है एक्सेप्शन में कि जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुई है उसके ऊपर बर्डन होता है कि उसको विदाउट रीजनेबल यानी कोई भी डाउट नहीं रखते हुए उसको वो एक पूरा प्रूव करना होता है कि वो किस तरह से इस एक्सेप्शन के अंडर आता है. तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो एक्यूज के ऊपर या जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है उसके ऊपर होता है. एक्सक्लूजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ का एक्सक्लूजन है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. ठीक है. दिस प्रोविजन डज नॉट कवर मिस्टेक ऑफ लॉ. A mistake of law occurs when a person is unaware of the legal consequences of their action or misunderstand the law itself. By ignorance of the law is no excuse apply in such case, meaning individual cannot use misunderstanding of the law as a defense फॉर देयर एक्शन. यानी मुझे पता ही नहीं था कि मैंने लॉ के अगेंस्ट किया है, ये लॉ था, ये मुझे पता ही नहीं था, ऐसा कोई भी एक्सक्यूज़ पर्सन नहीं ले सकता है. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पर्सन मस्ट बी एक्ट इन अ गुड फेथ बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फैक्ट. यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ वो एक्ट कर रहा है बिकॉज दे आर जस्टिफाइड बाय लॉ इंश्योरिंग दे आर नॉट अनफेयरली पेनलाइज फॉर एक्शन टेकन अंडर दिस सर्कमटेंसेस. अगर कोई व्यक्ति इन अ गुड फेथ काम कर रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फैक्ट उसके बेसिस पे, जो कि वो जो उसका एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो फिर यहाँ पे वो ये एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, ये तो क्या, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्ट डन इन अ गुड फेथ, देन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट, तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फैक्ट है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ नहीं है. देन जस्टिफाइड बाय लॉ, तो एक्ट जो है ये कैसा है, जस्टिफाइड बाय लॉ. तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो सेक्शन 17 के हैं, और ये सारे जब यहाँ पे पर्सन जब प्रूव करता है कि मैंने गुड फेथ में किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट में किया है, और ये जो एक्ट मैंने किया इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, तो यहाँ पे सेक्शन 14 के अंडर एक्सेप्शन जो है वो व्यक्ति क्लेम करेगा और कोर्ट उसको मानेगा. लेकिन यहाँ पे वही है कि जिम्मेदारी आती है वही एक्यूज़ की या जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, या जो पर्सन एक्सेप्शन क्लेम कर रहा है उसको विदाउट रीजनेबल डाउट, उसको कोई भी डाउट नहीं रखते हुए उसको प्रूव करना होगा कि हाँ मैं इस एक्सेप्शंस के अंडर कैसे आता हूँ. और इसका लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस कालियाराना, 1976 का केस है. सुप्रीम कोर्ट रूल दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इफ मेड इन अ गुड फेथ प्रोवाइड अ डिफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो ये एक अच्छा डिफेंस होगा अगर कोई एक्ट जो है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर किया गया है लेकिन गुड फेथ में किया गया था, तो इट इज़ जस्टिफाइबल एक्ट, जस्टिफाइड एक्ट, और ये एक अच्छा डिफेंस है जो कि पर्सन क्लेम कर सकता है क्रिमिनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट. तो हमने देखा सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17
ये जो है ये डील करते हैं एक्सेप्शंस के लिए। जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आते हैं सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17। इट्स स्पेशली रिलेटेड टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो ये जो दो है ये हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर कंसिडर करेंगे, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17। तो हमें इसके जो भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो ध्यान में रखने होंगे। तो यहाँ पे मेन तो वही चीज़ है कि आपका गिल्टी माइंड नहीं है, एक्शन डन इन अ गुड फेथ, परफॉर्मिंग लीगल वाइल परफॉर्मिंग हिज लीगल ड्यूटी और बाउंड बाय लॉ, और जस्टिफेबल एक्ट है, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए एक्ट नहीं किया गया है, इन अ गुड फेथ एक्ट किया गया है। और 17 में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जस्टिफाइड बाय लॉ, जो भी उसने एक्ट किया है इट इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ और गुड फेथ किया है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट था और इसलिए वो एक्ट हो गया जो कि रॉन्गफुल एक्ट हो गया। तो आज हमने ये दो सेक्शन पढ़े, सेक्शन 14 सेक्शन 17। इट रिलेट टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे आगे के जो भी है प्रोविजंस जो कि रिलेट करते हैं जनरल एक्सेप्शन में। जैसे सेक्शन 14 टू 44 भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं। तो आज हमने सेक्शन 14 और सेक्शन 17 देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे ये सारे जो भी है सेक्शन 14 टू 44 जो है ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आप सबको मैंने आज जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। इन केस आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।